दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत के एक नॉन नाटो अलाय होने के बावजूद भी अमेरिका उसके साथ अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए मान गया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में अनमैन्ड ड्रोन्स की भी डील हुई है, जिन्हें प्रेडेटर ड्रोन्स भी कहते हैं। ये खतरनाक प्रेडेटर ड्रोन्स अभी तक ज्यादा देशों के पास नहीं है, लेकिन इंडियन मिलिट्री इसका क्या करेगी, किस सेना को कितने ड्रोन्स दिए जाएंगे और इनके ऑपरेशन क्या होंगे, ये सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे मैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो इनके नाम की कंफ्यूजन मिटा देते हैं, क्योंकि इन्हें अलग अलग नाम से रिपोर्ट किया जा रहा है। कहीं पर ये प्रेडेटर ड्रोन है तो कहीं पर रेपर और कहीं पर MQ-9B ड्रोन्स। ये सभी नाम सही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें प्रेडेटर ड्रोन्स बुला रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि ये प्रेडेटर B ड्रोन है, क्योंकि ओरिजिनल प्रेडेटर तो अमेरिका ने 1994 में डिजाइन किया था। प्रेडेटर B ड्रोन्स उस ओरिजिनल प्रेडेटर से 15 गुना ज्यादा बेहतर इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही ये 2155 किलो तक के वेपन्स पेलोड्स भी ले जा सकते हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स की खास बात ये है कि ये 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, जिसका मतलब है कि ग्राउंड सिचुएशन में बैठकर आप एक बार में 40 घंटे तक सेंसिटिव एरियाज में सर्वेलांस कर सकते हैं। भारत ने ऐसे 31 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है और ये पूरी डील $3 बिलियन की बताई जा रही है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन भारत ने कोई भी आर्मर्ड ड्रोन अभी ऑर्डर नहीं किया है, यानी ये ड्रोन्स वेपन्स के साथ नहीं खरीदे जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इनका यूज इंडियन फोर्सेस द्वारा काफी अलग तरीके से किया जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा ड्रोन्स इंडियन नेवी के पास जाएंगे, जिन्हें 15 ड्रोन्स मिलेंगे, और इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही को 8 ड्रोन्स दिए जाएंगे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स द्वारा तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ही होगा, लेकिन नेवी में इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मरीन डोमेन अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि समुद्र इतना विशाल होता है कि शिप्स की मदद से वहां पर 24 घंटे नजर रख पाना बहुत मुश्किल है। इंडियन नेवी के पास इससे पहले भी ये MQ-9B ड्रोन्स थे, जो कि सी गार्जियन वर्जन्स के थे। इन ड्रोन्स को 2020 में लीज पर लिया गया था। ये अभी के ड्रोन्स के मुकाबले थोड़े कम कैपेसिटी के थे, लेकिन नेवी ने इनसे अच्छा काम लिया और 2 सालों में ही उन्होंने 10,000 फ्लाइंग आवर्स पूरे कर लिए हैं। और अगर आप इसे नेवी के करंट P-81 फ्लीट से कंपेयर करेंगे, जिसमें अब 12 एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि 2013 से अब तक डिलीवर हो रहे थे, इन्होंने पिछले 10 सालों में मिलकर 40,000 फ्लाइंग आवर्स पूरे किए हैं। यानी कि प्रेडेटर B ड्रोन से हमारी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज में एक काफी बड़ा जंप होगा, क्योंकि यही ड्रोन सबमरीन्स को हवा से डिटेक्ट और लोकेट करने के बाद उन्हें शूट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन ड्रोन्स को लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म भी आए हैं, जी हाँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इनकी यूटिलिटी को लेकर है। दरअसल प्रेडेटर ड्रोन्स के साथ कुछ बेसिक इश्यूज हैं, जैसे कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। नए इंजन के साथ भी ये करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलता है। इसके अलावा इसके विंग स्पैन की वजह इसका साइज बहुत बड़ा है, और इसलिए आसानी से ना ही छिप पाता है, ना ही इसे बहुत तेजी से मूव किया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन की नजर में आने पर इसका बचना मुश्किल है। अब यह बात आती है कि भारत की समस्या कहां है। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की तरफ का जो बॉर्डर है वो काफी अनसेफ माना जाता है। उस इलाके में इस ड्रोन के लिए खतरा काफी बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही देशों के पास एडवांस रडार सिस्टम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिससे इसे शूट करना मुश्किल नहीं होगा। अमेरिका भी इस तरह अलग अलग देशों में अपने 38 ड्रोन्स खो चुका है। इसलिए ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्या ये ड्रोन्स हमारे रिक्वायरमेंट थे, वो भी तब जब ये इतनी महंगी कॉस्ट पर मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नेवी को इनकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि समुद्र में सर्विलांस का काम बिना इस तरह के ड्रोन्स के नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें एक शिकायत इनके बंटवारे को लेकर है। उनका कहना है कि प्रेडेटर्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बांटने के पीछे कोई भी स्ट्रैटेजिक कारण नहीं है, बल्कि वो अगर इन्हें कंबाइंड फ्लीट में रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। उनका मानना है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या क्राफ्ट्स आते हैं तो उन्हें तीनों फोर्सेस के आपसी तनाव से बचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिस तरह अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ भी किया गया था, जब एयरफोर्स के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए और फिर आर्मी ने भी अपने लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की मांग की और उन्हें 6 हेलीकॉप्टर्स देने का फैसला लिया गया। लेकिन इससे परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि इससे इनका एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं हो पाता और ना ही फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जबकि अगर आप इन 2 ड्रोन्स को देखो जो नेवी के पास पहले से मौजूद थे, उसे सिर्फ नेवी ने ही यूज नहीं किया, बल्कि वो बाकी फोर्सेस को भी दिए गए। अगर हमारी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो इसे एक ही सिंगल फ्लीट बनाया जा सकता था। फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बहुत समय से ये बात भी चल रही है कि इंडियन मिलिट्री अब थिएटर कमांड्स बनाने की सोच रही है। थिएटर कमांड्स उन्हें कहते हैं दोस्तों, जिसमें आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स तीनों एक ही साथ स्टेशन रहती हैं। इस तरह से कई थिएटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कश्मीर की तरफ नॉर्दर्न थिएटर और चीन की तरफ ईस्टर्न थिएटर। लेकिन इस थिएटर सिस्टम में किस तरह इंडिविजुअल फोर्सेस के बीच में तालमेल बैठेगा, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि रिसोर्सेज का बंटवारा फिर किस तरह से किया जाएगा, और ये मसले हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जल्द ही सॉल्व करने होंगे। खैर, अब इन ड्रोन्स पर वापस लौटें तो इनके बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि इन्हें बहुत सी फोर्सेस ने बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया है। जैसे कि अमेरिका ने इनकी मदद से इराक और अफगानिस्तान में काफी स्ट्राइक्स की है। भारत इन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए चाह रहा है, और डोमिनिशन रिपब्लिक और अमेरिका ने मिलकर इसे ड्रग कार्टेल्स को पकड़ने और स्मगलिंग को बंद करने के लिए भी किया है। इस वक्त अगर हम भारत के अलावा देखें तो अमेरिका के पास ऐसे 300 ड्रोन है दोस्तों, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के साथ साथ नासा भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। बेल्जियम, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ग्रीस, इटली और स्पेन जैसे नाटो अलायंस के साथ साथ जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रीटी बाउंड अलायंस के पास भी प्रेडेटर ड्रोन्स हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इन सभी के अलावा अमेरिका ने मोरक्को को भी ये ड्रोन्स दे रखे हैं, जो कि पहली बार सुनने में अजीब लगता है। लेकिन जब 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहे थे, जिसमें अरब कंट्रीज और इजराइल अपनी दुश्मनी भुलाने की बात कर रहे थे, उसमें मोरक्को ने भी एक रोल प्ले किया था, और साथ ही वो पहला अरब देश था जिसने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। इसलिए मोरक्को को भी पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में ही देखा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि इस डील को अच्छी भी बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही में जो इसके मैनेजमेंट को लेकर कमियां हैं, उन्हें भी लोग लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इस डील की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका अपने टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स को भारत के साथ शेयर करके चीन को सीधे सीधे संदेश दे रहा है कि वो भारत के साथ है और वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ भारत भी सिर्फ एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स नहीं खरीद रहा है, बल्कि साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। जी हाँ, और टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जो हमारे रिसर्च विंग्स के लिए कई नए दरवाजे खोल देगा। ये भी मुमकिन है कि कुछ समय बाद भारत में ही ये ड्रोन्स बनने लगे और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सके। इसके अलावा नेवी के पास इन ड्रोन्स के आ जाने से चीन के खिलाफ जो हमारी समुद्र में कमजोरी थी, उसकी कुछ भरपाई हुई है, क्योंकि उनकी फ्लीट का साइज इस समय अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है, और इस इलाके पर नजर रखने के लिए नेवी इतनी सारी शिप्स एक साथ डिप्लॉय नहीं कर सकती। इस डील पर जब राजनीति भी तेज हो गई, और जैसा कि हर बार होता है कि जैसे ही भारत रूस के अलावा किसी देश से हथियार खरीदता है, तो अपोजिशन में बैठी पार्टीज घोटाला घोटाला चिल्लाने लगती हैं। ये हमने राजीव गांधी और बोफोर्स के टाइम में देखा। जी हाँ, इसके बाद राफेल के वक्त भी देखा, और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है जो इस डील में किसी भी फाइनेंशियल गड़बड़ को आइडेंटिफाई कर पाए। वैसे पिछले कुछ वक्त में हमारे पास काफी ऐसे वेपन्स आए हैं जो रशियन या सोवियत ओरिजिन के नहीं हैं। तो क्या आपको उनके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमें कॉमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि इस ड्रोन डील के बारे में आपका क्या सोचना है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।